कौन है वो पर्दे के पीछे रहता है, पर हमें हमेशा एहसास होता है कि वो साथ है। कई बार हमारी नादानियों को इग्नोर कर देता है। चोरी छुपे उसकी पैंट की जेब से कॉलेज जाते समय हम पैसे निकाल लेते हैं। उसके नोट गिने होते हुए भी वो कुछ नहीं कहता। तुम्हारी पढ़ाई व संगति को लेकर वो हमेशा सजग रहता है। तुमने जब पहली बार सिगरेट ट्राई की थी तब भी उसे पता चल गया था। पहली बार साइकिल पर पैडल पर पैर जमाना उसने ही सिखाया था। 12वीं की फेयरवेल पार्टी में पहली बार टाई की नॉट उसी ने बांधी थी। हालांकि अब तुम उनकी टाई ठीक करते हो और उनके सूट सेलेक्ट करते हो। कई बार उनके जूते उन्हें बिना बताए पार्टी में पहनकर तुम चुपचाप रख देते थे और सुबह को ऑफिस जाते समय वो मुस्कुरा के उन्हीं जूतों पर पॉलिश करते। अचानक कार पर खरोंच के निशान देखते ही वो तुम्हें बुलाकर डांटते हैं। तब कहती है, अरे ऐसे ही तो सीखेगा। हॉस्टल से फोन हो या बाहर जॉब करते हो तो रोज शाम माँ से लंबी लंबी बातें करते हो और पापा को हाय बोलना कहकर फोन रख देते हो। लेकिन जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तो तुरंत फोन लगाकर मांग लेते हो। तुम्हारी परीक्षाओं इंटरव्यू के समय बेचैन हो माँ से कहते हैं, जरा फोन लगाओ ना, सब ठीक तो है। खुद ब्रांडेड चीज ना खरीद के तुम्हें दिलाते हैं ताकि कॉलेज में तुम्हें नीचा न देखना पड़े। खुद साधारण फोन रख स्मार्टफोन दिलाते हैं तुम्हें। तुम्हारी शिक्षा का लोन खुद चुकाते हैं और जब तुम दबे स्वर में कहते हो कि पापा मैं कमाता हूँ, मैं कर लूँगा, तो हंस के कह देते हैं ठीक है बाद में ले लूँगा। स्कूल में एडमिशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना, प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के बाद हॉस्टल छोड़ने जाना, ये सब वे बिना शिकायत करते हैं। संदीप कहता है कि मैं जब पहली बार परिवार के बिना रहने जा रहा था हॉस्टल में, माँ नहीं आ पाई थी। पापा सब व्यवस्था कर जाने का कहकर निकल गए। मैं उदास सा बेड पर बैठकर सुबकने लगा। मुझे नहीं पता था वो गए ही नहीं थे। दरवाजे के पीछे से छिपकर सब देख रहे थे। फिर निकल आए, मैं कल की फ्लाइट ले लूँगा, चलो आज होटल में ही लंच करेंगे फिर डिनर। मैं खुश हो गया। जब वो गए तब उतना बुरा नहीं लगा था। उन्हें जब पता लगा कि मैं कभी कभी बियर लेता हूँ तो उन्होंने कोई हिदायत न देकर अपरोक्ष रूप से अपने साथ बिठाया और इशारा किया, लत नहीं डालनी है, दोस्तों के बहकावे में नहीं आना है, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। ये बात अलग है कि तुम उन्हें कभी अपना दोस्त न बना सके, पर उन्होंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सराखों पे लिया। शॉपिंग के समय जाते समय जिस चीज़ पर तुम उंगली रख देते वो बिना टैग जेब देखे तुम्हें फौरन चीज दिला देते। जब तुम सो जाते हो तुम्हारे कमरे में आकर धीरे से तुम्हारा कंबल ठीक कर मुस्कुरा के मुग्ध होकर बत्ती बुझाते हैं और माँ से कहते हैं, बड़ा दुबला सा हो गया है, दूध फल लेता है या नहीं। दूसरे दिन टेबल पर ड्राई फ्रूट्स, फल, दूध की मात्रा बढ़ जाती है। जब तुम्हारे कॉलेज या नौकरी पर जाने का वक्त होता है तब हवन पूजा पाठ करवाते हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का पाठ रखते हैं। रत्न जड़ित अंगूठी लाते हैं। तुम झुंझलाते हो। हॉस्टल जाकर अंगूठी ड्रॉअर में डाल देते हो। ना सही तुम्हारी आस्था भगवान में, पर उसके प्रेम के प्रति तो विश्वास रख सकते हो। दिन में एक फ़ोन लगा सकते हो। स्वास्थ्य की परवाह कर सकते हो। जो आजकल सबसे कीमती है वो वक्त उन्हें दे सकते हो। वॉक पे उनके साथ 2 कदम चल सकते हो उन्हें खुश करने के लिए। वो तुम्हारी की गई बहुत छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाते हैं। तो उस शख्स को कभी ना भूलो जिसको हम पिता कहकर पुकारते हैं। उन्होंने तुमसे नहीं लिए किसी कागज़ पर दस्तखत, पर पेंशन के कागज़ पर अपने अंगूठे की छाप देते रहे। उन्होंने तुम पर खर्चे अपने कीमती वक्त का एहसास भी न दिया। तुम उनके कपड़ा, खाने, दवाइयों पर खर्चे रुपए का हिसाब देते रहे। बचपन में सिखाए तमाम संस्कारों को भूलने पर भी उन्होंने तुम्हें कभी झिड़का नहीं और तुम उनके चश्मा मात्र इधर-उधर रखने से खींचते रहे। उसके पास सहेज के रखे बचपन की शरारतों के चेक कभी तुमने भुनाए नहीं। तुम्हारी ज़रूरतों पर उनके मेडिकल बिल सदैव तुम्हें राहत देते रहे। तुम्हारी असफलताओं पर दुत्कारने की जगह उन्होंने तुम्हें सदा दुलारा, पर तुमने हमारे लिए क्या किया कह के अपनी नाकामियों का दोष उन्हें देते रहे। आज ये तुम्हारी ऊंचाइयों को स्मरण करके ही मुग्ध हैं और तुम उनके होने मात्र से ही विचलित। भरने के लिए तुम्हारे जीवन के बेरंग इंद्रधनुष में रंग वे खुद रंगहीन जीवन जीते रहे, इस ख्याल से
कि लग न जाए तुम्हारे पैरों में कांटा कहीं। अपनी फटी बीवाइयों को चुपचाप सीते रहे और अपने खाली जीवन को कर्तव्यों की मिट्टी से पाट। अफसोस आज भी वे रीते के रीते रहे। दिन में कभी भी एक बार फ़ोन पर ही सही उनको यह एहसास न दिलाना भूलें कि तुम उनकी परवाह करते हो, और पूछो अपने बूढ़े दोस्त से मुस्कुरा कर सुबह सवेरे, और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।